from Almighty Education. As you know, we all are preparing for JIT examination. So इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से रहती है, 170% टोटल आते हैं हमारे, जो कि 85 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। एंड हमारा कंप्यूटर जो है इसमें मेजर सब्जेक्ट रहता है, जो कि 120% हमारे कंप्यूटर के आते हैं, जो कि 60 मार्क्स की होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो आजकल के टाइम पे जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और पहले वाले टाइम पे जो कंप्यूटर यूज करते थे उसके बीच का जो प्रोसेस जो हमने आज तक अचीव किया कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजीज में, तो वही सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक कैलकुलेटिंग मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज वेल लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले हम कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते थे, जब कंप्यूटर नहीं थे तब हम कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते थे। तो प्राचीन टाइम में हम क्या करते थे, कैलकुलेशन के लिए अबैकस का यूज किया करते थे, जो कि चाइना लेके आया था फर्स्ट टाइम। ओके, उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर आए, एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ जिसका नाम था एनिएक, जो कि 1946 में आया था, ठीक है। एनिएक 1946 में आया था। इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, चलिए मूव करते हैं जनरेशन की ओर। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1942 टू 1955 तक ये जनरेशन चली थी हमारी। और इसमें जो था हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। क्यों करते थे यूज? मैग्नेट सर्किट के निर्माण के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। अब ये कंप्यूटर जो थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के, साइज में बहुत बड़े होते थे, ठीक है। साइज में बड़े होते थे इसलिए पोर्टेबल भी होते थे। पोर्टेबल मींस इसको एक जगह, इन कंप्यूटर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। सॉरी, नॉन पोर्टेबल होते थे। नॉन पोर्टेबल मींस एक जगह से दूसरी जगह हम इन कंप्यूटर्स को नहीं लेके जा सकते थे। अब इसमें जो था, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी? मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी इसमें। मशीन लैंग्वेज हमारी बाइनरी कोड में होती थी। बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं हमारे? 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती थी ये हमारी जो ये हमारी जनरेशन थी, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम ही प्रिंट कराना है यहाँ पे, प्रियंका, तो हमें ये 0 और 1 की फॉर्म में प्रिंट होके आता था, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट थी यूज करने में काफी, ठीक है। और इसमें जो था ये कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। तो ये जो थी इनकी कंजम्पशन जो थी, इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो बहुत कंज्यूम करते थे ये, ठीक है। और हीट भी बहुत प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत, इनकी कूलिंग पे बहुत खर्चा आता था और ये कॉस्टली बहुत थे, ठीक है। ये कंप्यूटर हमारे कॉस्टली थे बहुत, इनको आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे अभी आजकल के टाइम पे तो हर किसी के पास लैपटॉप होगा, ठीक है, और कंप्यूटर्स भी होंगे, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बट पहले वाले टाइम पे जब फर्स्ट जनरेशन का टाइम था, तब इन कंप्यूटर्स को इजीली अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। IBM एंड CDC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही इनको अफोर्ड कर पाती थी, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इस कंप्यूटर के, सॉरी इस जनरेशन के। एग्जांपल थे इसके, एक तो ENIAC जो हमने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि 1946 में आया था। एंड दूसरा है हमारा IBM 360। ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। सॉरी 650, 360 नहीं 650, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। चलिए मूव करते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन जो थी, इसका टाइम पीरियड था 1955 टू 1964। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। 1940 में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे,
1950 में हमारे आए थे सेकंड जनरेशन एंड 1960s में आए थे हमारे थर्ड जनरेशन, 1970s में आए थे हमारे फोर्थ जनरेशन एंड 19 अभी प्रेजेंट अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। 1980 से याद रखोगे आप, समटाइम ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इस तरह से भी आ जाता है 1980, 1970, 1960, है ना। तो 1980s में आए थे हमारे फिफ्थ जनरेशन, इजी होगा आपके लिए याद करना, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे 1955 टू 1964 इसका टाइम पीरियड था। ये जो हमारे कंप्यूटर थे इनमें अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किए जाने लगे। ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर्स का साइज थोड़ा छोटा हो गया, इतना ज्यादा छोटा नहीं बट थोड़ा छोटा हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब ये कंप्यूटर भी नॉन पोर्टेबल थे, इनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। इनमें लैंग्वेजेस जो थी मशीन लैंग्वेज के साथ साथ अब इसमें असेंबली लैंग्वेज भी यूज की जाने लगी। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, इसमें अब मशीन कोड 0 और 1 की फॉर्म के साथ साथ थोड़े सिंबल भी यूज किए जाने लगे, जिससे थोड़ी सी इजी होगी, नॉट सो मच इजी बट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये थोड़ी सी इजी होगी जनरेशन, सॉरी ये हमारे जो कंप्यूटर थे, ओके। सो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे कंप्यूटर, इसमें इलेक्ट्रिक जो हीट थी वो बहुत प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से इसमें भी कूलिंग का बहुत खर्चा आता था। सो ये भी कॉस्टली थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, कम कॉस्टली थे लेकिन कॉस्टली थे कंप्यूटर भी, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर था हनीवेल 200 एंड IBM 1401, ये थे हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। चलिए हम मूव करते हैं थर्ड जनरेशन पे। सो द टाइम पीरियड वाज 1965 टू 1974। In this generation we use IC चिप्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जगह अब हम IC चिप्स का यूज करने लगे, IC चिप्स, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। ये चिप्स जो थी ये सिलिकॉन की बनी होती थी और इस चिप को इन्वेंट किसने किया था, जैक किल्वी ने, ओके। किसने इन्वेंट किया था, जैक किल्वी ने। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, ओके। और इस जनरेशन में फर्स्ट टाइम रैम का भी इन्वेंशन हुआ था फॉर स्टोरेज के लिए हमने रैम भी फर्स्ट टाइम इसी जनरेशन में यूज की थी, थर्ड जनरेशन में। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओके। एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी जनरेशन में आया था फर्स्ट टाइम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज इसी जनरेशन में हमने फर्स्ट टाइम किया था। एंड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का भी इसी जनरेशन में इन्वेंशन हुआ था। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था हमारा, PDP-8। ये भी आ सकता है हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-8, एंड कौन सी जनरेशन में आया था, थर्ड जनरेशन में आया था, ओके। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के। एग्जांपल्स आर IBM 360 एंड NCR, ये थे हमारे थर्ड जनरेशन। ये मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 टू 1975 टू 1989। अब इस जनरेशन में IC चिप्स की जगह पे LSI एंड VLSI का यूज किया जाने लगा। दैट मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेटर एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब LSI एंड VLSI की हेल्प से हम
लाखों कंप्यूटर्स को एक चिप पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ओके, सो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कंप्यूटर की कैपेसिटी उसमें इंक्रीमेंट हुआ एंड जो साइज था उसमें डिक्रीमेंट हुआ, जिससे हमारे कंप्यूटर पोर्टेबल बन गए। ओके, तो ये LSI एंड VLSI बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। इसी जनरेशन में फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, जिसका नाम था ऑल्टेयर 8000 कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। एंड इसी जनरेशन में कीबोर्ड एंड माउस का इन्वेंशन हुआ। एंड इसी जनरेशन में IBM ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया अपना। IBM लॉन्च फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम अपने ऑफिस में, घरों में या फिर अपने स्कूल में कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते थे। ओके, एंड इसी जनरेशन में MS DOS, MS विंडो, इनका भी इन्वेंशन हुआ। एंड इसी जनरेशन में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का भी इन्वेंशन हुआ था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। वो जनरेशन में बहुत सारे इन्वेंशन हुए थे। इसी जनरेशन में फास्टेस्ट नेटवर्किंग लैन वैन का भी इन्वेंशन हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए मूव करते हैं एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल्स क्या है इस जनरेशन के? IBM। ओके, चलिए मूव करते हैं आप फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन जो थी, इसका टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड वाज 1974 टू 1989 टू ऑनवर्ड। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कौन सी जनरेशन के हैं, तो वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। 1989 टू ऑनवर्ड अभी तक के जो भी कंप्यूटर हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन, अब इन कंप्यूटर में LSI एंड VLSI की जगह पे क्या यूज किया गया? ULSI का यूज किया गया इन जनरेशन में, जिसका मीनिंग है, फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सॉरी। ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, अब हमारी फिफ्थ जनरेशन जो थी, इसमें ULSI का यूज किया गया लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक चिप पे इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट हुई। ओके, एंड साइज में डिक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब इसी जनरेशन में हमारी स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का इन्वेंशन हुआ, राइट, जिसे CD कहते हैं हम। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का भी इसी जनरेशन में इन्वेंशन हुआ। इससे पहले हम स्टोरेज कैसे करते थे, डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते थे? इससे पहले हम डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे, बट थर्ड जनरेशन में रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी इन्वेंशन हो गया था, तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करते थे। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ जनरेशन में कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई। अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई है, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, DVD भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, हार्ड डिस्क है, उनमें हम स्टोरेज के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसी जनरेशन में WWW का भी इन्वेंशन हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है। ओके, किसने किया था इसका इन्वेंशन? टिम बर्नर ली ने। ठीक है, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। एंड इसी जनरेशन में फर्स्ट टाइम इंटरनेट, ईमेल, इन सभी का यूज किया गया था फर्स्ट टाइम फिफ्थ जनरेशन में। ओके, इससे पहले इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी। ओके, सो एग्जांपल्स आर, जैसे लैपटॉप हो गया,
ये भी 5th जनरेशन का है हमारा कंप्यूटर। क्रोमबुक, ये हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर। So that's all about the generations of computer. We'll meet in the next lecture. Thank you.